यहाँ पे कोई बजर का साउंड नहीं मिल रहा आपको, इधर भी कोई बजर का साउंड नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी, ये जो हमारा जो कॉइल है वो 3, जिसमें रीडिंग देखिए 32.6 आ रहा है, तो ये भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि बोर्ड में जब लगा होता है तो ये बीप आता ही है। बायोस का 8 नंबर पिन देखिए एनी हाउ बीप नहीं करना चाहिए, बायोस का 8 नंबर पिन बीप कर रहा है तो सीपीयू शॉर्ट है, क्योंकि 1 नंबर पिन का ये इंडिकेशन है और यहाँ पे जो है वो 8 नंबर पिन है। बाकी ये वीआरएम का कॉइल है जो कि वीआरएम के पास ही लगा होता है, और जेएफएक्स का यहाँ पर देखेंगे तो ये कॉइल तो 90% ग्राउंड से मैंने बताया ही आपको बीप करता है, लेकिन इसमें देखिए रीडिंग 0.78 अप्रॉक्स 6 इस तरीके से दिखा रहा है, यानी सीपीयू इसमें शॉर्ट नहीं है, और ये बोर्ड जो है पूरा ओके कंडीशन में हमारे पास। हेलो फ्रेंड, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं आप सभी के लिए लैपटॉप रिपेयरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी लेटेस्ट जनरेशन के जो बोर्ड आ रहे हैं, फोर्थ जो जनरेशन है, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13 जो भी जनरेशन के लैपटॉप आ रहे हैं, 14, तो इन सब के अंदर जो है ना एक कॉमन चीज़ होता है, वो ये होता है कि जो हमारा सीपीयू है ना, एसओसी चिप, जो आपको इनबिल्ट जो है आपको सीपीयू देखने को मिलेगा। पहले जो बोर्ड आते थे उसमें जो है वो बाहर से सीपीयू लगा होता था, लेकिन अभी जो है जो लेटेस्ट जनरेशन के जितने भी बोर्ड है उसमें जो सीपीयू होता है वो कौन सा होता है हमारा जी, ये आपका एसओसी चिप होता है, ये वाला। तो ये जो चिप है, अगर ये चिप खराब हो जाता है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये चिप सही है या फॉल्टी है? तो इसी वीडियो पे हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इस चिप को कैसे आप कंफर्म करेंगे, एसओसी चिप को, कि वो चिप आपका सही है या ख़राब है। ठीक है, तो वो हम आपको स्क्रीन पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एसओसी चिप जो है कैसे कंफर्म करें शॉर्ट है या नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा वीडियो जानेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आपको किसी भी टाइप का कोर्सेज करना है, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे पास मल्टीपल कोर्सेस है जो कि लैपटॉप रिपेयरिंग का कंप्लीट चिप रोल रिपेयरिंग सिखाते हैं, मैकबुक का रिपेयरिंग सिखाते हैं, कार्ड लेवल का रिपेयरिंग सिखाते हैं, प्लस इसके अलावा मोबाइल हो गया, प्रिंटर, सीसीटीवी, एलईडी टीवी, ई व्हीकल और एसी का जो हमारा कोर्सेज चलता है। तो हमारे साथ जो है विक्रम सर भी हैं। तो विक्रम सर जी सर, हम इस चिप को आज कंफर्म करेंगे और अपने जो भी यूजर हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और वेट करते हैं कि सर अगला वीडियो जो है अच्छे अच्छे टॉपिक पे बनाइए, उनके लिए ये वीडियो हम लेके आए हैं, जिससे कि ये उनको कंफर्म पता चल जाए कि एसओसी चिप को देख के, क्योंकि बोर्ड में जो है सबसे मेन जो है, जैसे ये 7 जनरेशन का ये हमारे पास बोर्ड है, ये 8 जनरेशन का ये जो है आपका बोर्ड है, 9 जनरेशन का है, अलग अलग। तो इन सब में जो है एसओसी चिप, तो इस बोर्ड में अगर आप देखते हैं या रिपेयरिंग का या थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो आपको पता है कि बोर्ड में वही एक मेन चिप होता है। और अगर ये चिप, हाँ, अगर ये चिप खराब है तो हम कैसे पता करें? तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमने चिप भी बना दिया हुआ है, एसओसी चिप। तो हम स्टेप लिखेंगे। चलिए सर आप लिखिए, मैं बोलता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये जो चिप है, इस चिप का जो है एसओसी का साथ फुल फॉर्म क्या होता है? एसओसी का फुल फॉर्म होता है सर सिस्टम ऑन चिप। सिस्टम ऑन चिप का मतलब क्या होता है? मतलब क्या कि सर इसके अंदर जो सीपीयू का जो हमारा पार्ट है, यानी सिस्टम के जितने भी मेन पार्ट होते हैं, जैसे कि मेजर पार्ट जो अगर हम बात करते हैं, जैसे पीसीएच, सीपीयू और इंटेल ग्राफिक, हाँ, ये सारा चीजें और क्लॉक इसके अंदर इनबिल्ट होता है, इंक्लूडिंग इसी के अंदर है। इसके वजह से जो है ये इसका नाम एसओसी रहेगा। बिल्कुल। तो एसओसी चिप को चेक करने के लिए, पता करने के लिए हमें मल्टीमीटर का यूज करना होगा। आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, आप कोई भी मल्टीमीटर यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छा मल्टीमीटर चाहिए, आप वो जो 80 रुपये वाला येलो कलर वाला मल्टीमीटर है उससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये चिप सही है खराब। तो पहला स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि पहला स्टेप हमें क्या चेक करना होगा। तो सर पहला स्टेप डालिए और बताइए कि सबसे पहले इस चिप को कंफर्म करने के लिए सही है या खराब है, पहला स्टेप हम क्या चेक करेंगे? देखिए सर कि अगर हमें पता करना है सीपीयू शॉर्ट है या नहीं है, तो देखिए नाम ही है इसका सीपीयू, तो जाहिर सी बात है सबसे पहला आपका माइंड जाएगा कि सीपीयू कोर वोल्टेज को ही चेक करना है ना। हाँ, बिल्कुल। तो हम चलते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे VRM आउटपुट कॉइल, कॉइल, ठीक है।
मतलब ये हुआ कि आपका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जी हमें अगर ये चिप को कंफर्म करना है तो पहला ये जो कॉइल आप देख रहे हैं ये इस सीपीयू का कॉइल है जिसको वीआरएम कॉइल बोलते हैं। वीआरएम जो कॉइल होता है मतलब इसको कोर वोल्टेज जो चाहिए होता है इस कॉइल के थ्रू इसको मिलता है। तो हमें ये पहले चेक करेंगे और क्या चेक करेंगे कितना वैल्यू आना सर चाहिए। इसको सबसे पहले तो आपको ग्राउंड से चेक करेंगे, ग्राउंड से चेक करेंगे। ठीक है, ग्राउंड से चेक करेंगे कि इसमें सबसे पहला क्या होगा कि सबसे पहला तो मल्टीमीटर जो होना चाहिए वो मिली वोल्ट पे चेक करने वाला आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। नहीं तो कई सारे मल्टीमीटर में देखें ना 2 वोल्ट से स्टार्ट ही होता है, तो मिली वोल्ट पे चेक करने वाला होना चाहिए और जिससे कि प्रॉपर चीजें चेक हो पाए। इसमें आपको देखना है ये 90% जो आउटपुट कॉइल होता है वो ग्राउंड से ही बीप करता है। सबसे पहला ये वाला कॉइल जो इसके पास में लगा तो इसके अंदर आपको क्या देखना है, इन्फिडेंस वैल्यू चेक। बिल्कुल इसमें क्या करना है, रेड वाला जो प्रोब होगा मल्टीमीटर का उसको ग्राउंड पे लगाएंगे और ब्लैक वाले से चेक करना है। बिल्कुल तो इस पे जो रीडिंग होगा ना सर 0.3 से अगर एवव रीडिंग शो करेगा तो सीपीयू क्या रहेगा हमारा, ओके रहेगा। बिल्कुल ठीक है, अगर इसमें 0.00 रीडिंग शो करता है तो यानी समझ जाइए आपका सीपीयू खराब है। लेकिन ये भी हो सकता है ना जी कि मे भी हो सके कि ये जो वीआरएम सेक्शन में इशू हो जी, मे भी ये भी हो सकता है कि ये जो कॉइल है कॉइल का जो इनपुट में भी अगर इशू होगा तभी भी वहां पे ये वैल्यू आ सकता है। बिल्कुल सर, तो जो ऑलरेडी रिपेयरिंग करते हैं मार्केट में तो मैं उनके लिए यह कहना चाहूंगा कि जो हमारा कॉइल लगा होता है वीआरएम का आउटपुट का तो इस कॉइल को सबसे पहले अगर मान लीजिए शॉर्टिंग आपको पता करना है कि मान लो कि ये स्टेप भी आप नहीं कर पाते तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि सपोज वीआरएम का जो कॉइल का जो वोल्टेज होता है वो 0.8 से लेकर के 1.5 वोल्ट तक हमारा वीआरएम का कोर बनता है। बिल्कुल तो अब ये जो आउटपुट कॉइल होगा, अब मान लीजिए कि आपके पास ये मल्टीमीटर से आप कंफर्म नहीं कर रहे हो कि सपोज कि अब लग रहा है कि शॉर्ट है भी या नहीं है, तो ये जो कॉइल लगा होता है ना आउटपुट का इसको क्या कर देना है, यहाँ से रिमूव कर देना है, निकाल देना। बिल्कुल रिमूव करने के बाद आपको यह चेक करना है कि शॉर्टिंग इनपुट में है या आउटपुट में। या अगर आपको निकालना नहीं है तो एक पॉइंट को आप उठा आयरन से एक पॉइंट को उठा दोगे तो सीपीयू के साथ कनेक्शन हट जाएगा और फिर इसके ट्रैक को यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ग्राउंड से बीप के लिए चेक करो। ठीक है, अगर आपको इस साइड में ग्राउंड से बीप के साथ जो वैल्यू ये आ रहा है तो आपका इनपुट में शॉर्टिंग है। अगर इधर नहीं भी पा रहा और मेरे ख्याल से सर ये भी लग रहा है कि लोगों को शायद ये ना समझ में आया कि इनपुट हम कैसे पता करेंगे और आउटपुट कैसे पता करेंगे। ये भी हो सकता है। बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं सिंपल तरीके सर आप ही बता दीजिए कि मॉसफेट का एरिया जो होता है ना, मॉसफेट जहां लगा होगा वीआरएम का उस एरिया के पॉइंट से जो बीप कर रहा होगा उस मॉसफेट से आपको अभी हम लाइव इस दिखा जो है ना बोर्ड में भी आपको जूम करके माइक्रोस्कोप पे भी दिखाएंगे। जो आप देखेंगे ये मॉसफेट का जो एरिया है इस साइड से जो भी है जो कॉइल का जो पॉइंट है ना ये इनपुट एरिया है और ये जो सीपीयू के साथ मतलब एसओसी के साइड में जो है और यहाँ पर आप देखेंगे ये फिल्टर कैपेसिटर भी लगा हुआ है। ये जो कैपेसिटर ये असेंबली टाइप के भी होते हैं तो ये इस साइड वाला जो है आउटपुट का है। तो इस साइड वाला अगर ग्राउंड से बीप कर रहा है और वैल्यू 00 मतलब 00 आ रहा है तो इसका मतलब है कि सीपीयू आपका क्या है, शॉर्ट है। और इस साइड अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा वीआरएम सेक्शन में शॉर्ट है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए। ठीक है, पहला स्टेप में हमने ये कंफर्म किया कि सीपीयू का जो कोर वोल्टेज है जो कॉइल पे आता है उस कॉइल को हमें ग्राउंड से चेक करना है। वहां पे हमें जो वैल्यू आना चाहिए 0.00 वैल्यू नहीं आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो हम इसके इनपुट और आउटपुट कंफर्म करेंगे। अगर इनपुट में शॉर्टिंग है तो वीआरएम में शॉर्टिंग है और आउटपुट में है तो सीपीयू में शॉर्टिंग है। ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हमें क्या चेक करना? अब दूसरे स्टेप में मैं बताऊंगा सर स्टेप डाउन की जो हर कोई स्टेप डाउन सबसे पहला, क्योंकि ये सब मेन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा नंबर दूसरे में कि स्टेप डाउन। अब स्टेप डाउन की बात करें तो आपको अगर थोड़ा बहुत इस लैपटॉप का नॉलेज हो तो उसमें आपको पता होगा कि स्टेप डाउन जो होता है बोर्ड के अंदर सबसे मेन सेक्शन होता है और वो 3 और 5 के लिए होता है। 3 और 5 जो है वो स्टेप डाउन से ही आउट होता है। स्टेप डाउन पे 19 वोल्ट की सप्लाई इन होता है, फिर वहां से 2 कॉइल के द्वारा जो है एक कॉइल से 3.3 एक कॉइल से 5 वोल्ट आउट होता है। तो उस सेक्शन से हम कंफर्म करेंगे कि आपका एसओसी जो चिप है ये ओके है या नहीं। एक ही स्टेप नहीं होता इसमें,
इसमें बहुत सारे स्टेप हो, वो सबको स्टेप को एक एक करके चेक करने के बाद ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा एसओसी चिप जी। फॉल्टी है या नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए मैं दूसरे स्टेप में बता रहा हूँ, स्टेप डाउन सेक्शन का जो 3.3 वोल्ट का जो कॉइल होता है, जो ऑलवेज जिससे वोल्टेज आउट होता है, अगर वो कॉइल अगर ग्राउंड से बीप करता है, ठीक है सर, हाँ, अगर ये बीप करता है तो सबसे पहले तो ये कंफर्म करना है कि शॉर्टिंग इन आपका स्टेप डाउन में है या किधर है। ये तो कंफर्म अब जी। पता कर लेंगे। हाँ, पता कर लेंगे। तो सर अगर 3 वोल्ट का कॉइल आउटपुट ग्राउंड से बीप करेगा तो मेरा सजेशन है 90% आपके बोर्ड में सीपीयू शॉर्ट है। 90%। 90%। अच्छा, अगर हम 10% की बात करें इसमें भी, जी भाई वीडियो कोई देख रहा है तो ये भी सोचिए 10% कहाँ हो सकता है शॉर्टिंग, जी। वो भी बताइए कहाँ होगा। अब देखिए 3 वोल्ट के एरिया जो अलग अलग होता है, कई बार क्या होता है कि सर आरटीसी का जो डायोड लगा होता है ना, हाँ, आरटीसी की वीसीसी में भी अगर शॉर्टिंग हुआ तो जैसे कि एलडीओ वाला भी जाता है, हाँ, तो 3 वोल्ट कई बार बनाने नहीं देता ये, हाँ, या 3 वोल्ट की जैसे कि कई बार क्या होता है ऑडियो आईसी वगैरह हो गया, तो कई बार उसमें वो शॉर्टिंग की वजह से लैन आईसी हो गया, पोर्ट हो गया, 3 वोल्ट वाला में जो आता है उसमें ज्यादातर ऑडियो आईसी, अगर इन सब में नहीं मिला तो सीपीयू आपका शॉर्ट है। बिल्कुल जी। तो 90% अगर आपका 3.3 का कॉइल शॉर्ट कर रहा है, ग्राउंड से बीप कर रहा है, 000 कोडिंग आ रहा है, तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि आपका सीपीयू क्या या है, आपके पास मान लीजिए कि इस तरीके से सपोज नहीं क्लियर हो रहा है, तो जो 3 वोल्ट का आउटपुट कॉइल है, हाँ, उस कॉइल को ओपन कर देना है एक साइड से, बिल्कुल बिल्कुल, और इस पे क्या करना है 3 वोल्ट का जंपर कर देना है आपको, हाँ, और देख लेना है 3 वोल्ट से आप कमी रखिए, 1.5 वोल्ट के अप्रॉक्स रखिए, हाँ, और देखिए कि क्या ओवरहीट हो रहा है। कई बार क्या होता है कि स्टेप डाउन के पास जो सर पोलराइज कैपेसिटर होता है ना, बिल्कुल, ये भी शॉर्ट हो जाएगा तो भी तो आउटपुट में शॉर्टिंग रहेगा। बिल्कुल, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना, वोल्टेज डाल के भी हम कंफर्म कर सकते हैं। हैं। तो ज्यादातर इस केस में जो मैंने फेस किया है वो सीपीयू शॉर्ट ही फेस किया है। तो ये सेकेंड ऑप्शन है, अगर स्टेप डाउन का 3 और 3.3 का जो कॉइल अगर ग्राउंड से बीप कर रहा है तो आपको 90% मान के चलना है कि सीपीयू शॉर्ट है। उससे पहले आपको एक दो चीज़ें चेक करना है। ये जो है स्टेप डाउन का जो कॉइल का जो इनपुट कैपेसिटर होता है, मतलब आउटपुट में जो लगा होता है वो हो गया। आपका जो है आरटीसी सेक्शन में जो है एलडीओ के जो डायोड बनते हैं, हाँ, जो डायोड लगा होता है उसको चेक कर लेना होता है। प्लस जो है आयो के आसपास भी, आयो को भी एक बार कंफर्म कर लेना होता है कि आयो तो शॉर्ट नहीं है, देन उसके बाद से अगला इसको चेक कर। अब देखिए एक स्टेप सर और मैं बताऊंगा, अभी मेरे पास है वैसे सीपीयू पता करने के बहुत सारे तरीके हैं जो बेसिक में मैं आपको बताऊंगा, जो मेन हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, 2 स्टेप हो गया, तीसरे स्टेप बताइए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो हमारे तीसरे स्टेप में आप सर सिंपल बायोस का जो 8 नंबर पिन है, 1 नंबर जो पिन होगा, अगर ये पिन ग्राउंड से बीप कर रहा है तो आपका पीसीएच का पार्ट क्या है इसमें, शॉर्ट। बिल्कुल, बायोस। अब ये भी पता होना चाहिए आप सभी को, तो बायोस इसके अंदर बायोस होता कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर उसका वीडियो नहीं देखे तो उसका भी वीडियो हमने डाला हुआ है कि बायोस कैसे कंफर्म करें कि हमारे बोर्ड में कहाँ है, स्टेप डाउन को कैसे कंफर्म करेंगे, स्टेप डाउन का 3 कॉइल कौन सा, 5 कॉइल, उसका टॉपिक अलग है। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं जो डायरेक्टली हम सीपीयू शॉर्ट का। तो इसमें जो बायोस लगा है उसका 8 नंबर पिन आपको ग्राउंड से चेक कर लेना। अगर ग्राउंड से वो बीप कर रहा है तो हम क्या करेंगे, क्या मानेंगे कि हमारा एसओसी क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन नियर बाई उसके आसपास के जो भी कैपेसिटर है वो भी एक बार चेक कर लेना है। चौथा स्टेप में मैं बताता हूँ सर, पीसीएच का आउटपुट कॉइल, पीसीएच का आउटपुट कॉइल। अब एक और कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, अगर पीसीएच का आउटपुट आपने कॉइल लिख दिया है, ये एसओसी चिप है जी, तो लोगों को ये भी नहीं पता कि यार पीसीएच कहाँ है, होता कहाँ है जी। तो यहाँ पे आप बताइए कि इसमें पीसीएच है कौन सा। ये पार्ट दिख रहा ना सर, ये पार्ट, ये जो पार्ट होता है वो सीपीयू का होता है, ठीक है। ये सीपीयू का। तो कई बार क्या होगा, जब वीआरएम का जैसे शॉर्टिंग हुआ, सीपीयू शॉर्ट हुआ, तो वो इधर ये क्या होता है कि अब ये वाला कॉइल पे चलेंगे तो ये वाला पार्ट गर्म होगा तो समझ जाएंगे सीपीयू शॉर्ट है। अगर ये वाला पार्ट गर्म हो रहा है तो पीसीएच के जैसे वोल्टेज डालेंगे, ये पार्ट गर्म हो रहा है तो समझ जाएंगे इसमें पीसीएच शॉर्ट है। बिल्कुल। अब मैं आपको यहाँ कंफर्म कर दूंगी, हमारे पास एक बोर्ड है, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है, ये बड़ा सा जो है, ये जो बीच में जो स्टेप आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला जो है ये सीपीयू है, और ये जो है ये एरिया जो है ना, ये पूरा ये हमारा उसका है पीसीएच वाला। तो पीसीएच का जो कॉइल है ये आप देखेंगे साइड में दिया हुआ है, ये आपका पीसीएच का क्या है, कोर वोल्टेज है, और ये वीआरएम के द्वारा ये का कोर वोल्टेज। हाँ, तो इधर से अगर ग्राउंड से आपका बीप कर रहा है ये कॉइल, तो इसको हम मान करेंगे कि हमारा क्या है, पीसीएच वाला शॉर्ट है।
ठीक है। और पुराने बोर्ड में तो पीसीएच अलग से दिया अलग होता था, से लेकिन इसमें जो है सीपीयू और पीसीएच एक ही में इंक्लूड होता है। तो ये वाला जो हमारा एरिया है, हाँ, ये हमारा कौन सा एरिया है? पीसीएच। ये पीसीएच है। और ये जो एरिया है ये हमारा सीपीयू है, जिसको बोलते हैं हम क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये पूरा को हम एसओसी बोलते हैं। तो ये हमने 4 स्टेप जान लिया, जी, और मतलब भी है बायोस सर, का 8 और भी नंबर कुछ पिन। बताऊं? हाँ, एक और बताइए। देखिए, और मैं आपको बता दूं कि जो अभी के लेटेस्ट वाले जो बोर्ड आ रहे हैं, यानी आपको मैं बात करूं सर कि जो 4th जनरेशन से ऊपर वाले बोर्ड आ रहे हैं, तो उसमें एक और कॉइल होता है, जैसे कि 1.0 वोल्ट ऑलवेज का कॉइल, हाँ, होता जो स्पेशली सीपीयू के लिए बनाया गया, और 1.8 वोल्ट ऑलवेज, ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉइल भी अगर ग्राउंड से बीप करता है तो सीपीयू आपका शॉर्ट है। लेकिन पहले सेक्शन कंफर्म करने के बाद अब ये बताइए, ये 1.0 आपने बता दिया, 1.8 बता दिया, तो क्या बोर्ड में ये सब बोर्ड में होता है या कुछ बोर्ड नहीं? ये सर कुछ बोर्ड में होता है और कुछ बोर्ड में नहीं होता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि 1.8 वाला लाइन में शॉर्टिंग हुआ, हाँ, अब कहेंगे हमें तो 1.8 वाला लाइन में बताया नहीं था कि इसमें भी अच्छा, ये बताइए अगर 1.8 या 1.0 जो है ये बोर्ड के लिए, इसके लिए भी कॉइल होता है या नहीं होता? जी हाँ, इसके लिए भी आउटपुट कॉइल होगा। अगर मान लीजिए 1.8 का है तो किसी किसी में 8 पिन का ओनली आईसी लगा होता है और कॉइल नहीं होता है। अच्छा। और 1 वोल्ट में तो 100% कॉइल होगा। तो ये आपने 5वां स्टेप जाना। पहला स्टेप में हमने क्या कंफर्म किया कि हमारा जो है ये जो आपका वोल्टेज जो है, क्या बोलते हैं, कौन सा वाला स्टेप बताया था हमने पहले? ये आउटपुट कॉइल वाला सबसे पहले सेक्शन को कंफर्म बीआरएम वाला जो है हमने कंफर्म किया कि बीआरएम कोर वोल्टेज वाला जो कॉइल है वो शॉर्टिंग है कि नहीं है। सेकेंड में हमने कंफर्म किया कि स्टेप डाउन का जो हमारा कॉइल है 3.3 का वो शॉर्टिंग है या नहीं है। उसके बाद से थर्ड में हमने कंफर्म किया कि हमारा जो है बायोस का जो है 8 नंबर पिन शॉर्ट है या नहीं है। फोर्थ नंबर में हमने क्या कंफर्म किया? पीसीएच को कोर वोल्टेज की, अगर हम पीसीएच का कोर वोल्टेज चेक करेंगे, अगर वहां पर शॉर्टिंग दिखा रहा है तो हम ये कंफर्म करेंगे कि हमारा जो है सीपीयू शॉर्ट है। और फिर 6 नंबर में आपका जो है 1 वोल्ट और 1.8 का ऑलवेज वोल्टेज। 1 वोल्ट के लिए कॉइल लगा होगा और 1.8 के लिए कॉइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके लिए 8 पिन का एक आईसी भी यूज में होता है। अगर ये ग्राउंड से बीप करेगा तो इसका हम मान के चलना है कि आपका क्या है, सीपीयू शॉर्ट है। लेकिन वो पहले सेक्शन को कंफर्म, वो सेक्शन ओके होना चाहिए जी, ठीक है। देखिए सर, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि रैम का भी आउटपुट कॉइल अगर ग्राउंड से बीप करता है, पहले आउटपुट की शॉर्टिंग देख लेना होता है। रैम सेक्शन में शॉर्टिंग नहीं है, फिर भी उसकी शॉर्टिंग आपको नहीं पता चल रहा है, तो समझ जाइए सीपीयू शॉर्ट है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो है इसके सीपीयू शॉर्टिंग का हम पता कर सकते हैं कि कौन से पार्ट्स है। लेकिन ये 5-6 जो स्टेप आपको बताया गया है, जो मेन मेन है, ये आप अगर चेक करते हैं और इससे आप 100% श्योर हो जाएंगे कि क्या ये कस्टमर का जो बोर्ड आया हमारे पास वो रिपेयर होगा या नहीं होगा। अब रिपेयर तभी होगा आपके पास अगर ये एसओसी चिप शॉर्ट हो गया, आपके पास बीजीए मशीन होनी चाहिए, बीजीए स्टेंसिल होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो पहले ही ये कंफर्म कर लेंगे कि ये सीपीयू शॉर्ट है या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग कस्टमर का आपको रेट देना है। तो ये जो है आपको हम अभी जो है इसको जो है बोर्ड पे भी जो है आपको माइक्रोस्कोप पे भी करके इसको दिखाते हैं, जिससे कि और आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ पे कौन कौन से चेक करना। तो चलिए हम माइक्रोस्कोप पर देखते हैं। देखिए सर, सबसे पहला क्या करना था, कोई भी बोर्ड अगर हमारे पास रिपेयर होने आता है तो सबसे पहला क्या करना होता है कि कॉमन पॉइंट वगैरह चेक करते हैं, और बोर्ड में जितने भी आउटपुट कॉइल लगे हैं, व्हाटएवर जितने भी कॉइल लगे हैं, सभी कॉइल को क्या करना है, ग्राउंड से चेक कर लेना। खास करके 3-5 के कॉइल को जरूर आप चेक करें। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टेप डाउन, तो ये दोनों स्टेप डाउन का हमारा कॉइल है, जो कि एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, यानी दोनों साइड में लगा हुआ है, एक इस साइड में लगा हुआ है और एक इस साइड में लगा हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारा 5 वोल्ट का कॉइल है और ये जो कॉइल है हमारा 3 वोल्ट का है। अब देखिए, स्टेप डाउन के एनी हाउ किसी भी केस में 3-5 में से दोनों में से कोई भी कॉइल ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए। 3 वोल्ट की यदि कॉइल अगर ग्राउंड से बीप करता है तो 90% मान के चलिए कि सीपीयू शॉर्ट होता है। 1% के लिए आप 10% के लिए आप पहले सेक्शन को चेक कर लीजिए, सेक्शन में शॉर्टिंग नहीं मिलता है तो आपका देन सीपीयू क्या है, शॉर्ट है। और इसमें और भी मैं बता दूं तो यहाँ पे जो रीडिंग आप देख पा रहे होंगे बीप के साथ, और जो रीडिंग आ रहा है वो 0.006 के आसपास आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था 0.3 से एबव होना चाहिए, यानी यहाँ पे 00 है, तो यानी ये सीपीयू शॉर्ट है हमारा, ठीक है।
इसके अलावा देखिए ये CPU VRM का कॉइल है, तो VRM का जो कॉइल है इसमें ये देखिए CPU शॉर्ट नहीं है इसका, लेकिन VRM के अंदर जो PCH 3 वोल्ट जो सप्लाई जाता है PCH में, वो लाइन में शॉर्टिंग है, जिस वजह से ये हमारा बोर्ड शॉर्ट है। ये देखेंगे ये भी ये ठीक है, PCH का भी कॉइल ठीक है हमारा यहाँ पे, ठीक है। और ये 1 वोल्ट की कॉइल है, तो ये भी हमारा देखेंगे यहाँ पर भी शॉर्टिंग मिल रहा है हमें, ये भी खत्म है। और ये रैम का कॉइल है, तो रैम का कॉइल तो ग्राउंड से बीप नहीं कर रहा है, तो इसमें हमने देखा कि इस तरीके से शॉर्टिंग है। अदरवाइज इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो कि बायोस मैंने आपको बताया था कि बायोस का 8 नंबर जो पिन होता है, ये देखिए बायोस का 8 नंबर पिन जब आपका शॉर्टिंग होता है तो इसमें भी आपका कई बार 8 नंबर पिन जो है बीप करेगा ग्राउंड से। यहाँ देखिए बायोस का 8 नंबर पिन ग्राउंड से बीप कर रहा है, यानी ये भी कहानी खत्म है, यानी इसका PCH वाला पार्ट शॉर्ट है। इसमें CPU वाला पार्ट शॉर्ट नहीं होकर के PCH वाला पार्ट शॉर्ट है, यानी ये एरिया शॉर्ट है इसका। हाँ, तो इसका क्या है, PCH शॉर्ट है, तो इसको साइड कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए एक और बोर्ड है, ये जो पूरा वर्किंग कंडीशन में, तो मैं इसमें भी दिखा देता हूँ आपको कि सबसे पहला 3-5 की कॉइल देखिए, यहाँ 3-5 का सेक्शन हमारा यहीं पे लगा हुआ है, तो इस कॉइल में मैं चेक करूँगा कि शॉर्टिंग है या नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई बजर का साउंड नहीं मिल रहा आपको, इधर भी कोई बजर का साउंड नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी ये जो हमारा जो कॉइल है वो 3, जिसमें रीडिंग देखिए 32.6 आ रहा है, तो ये भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि बोर्ड में जब लगा होता है तो ये बीप आता ही। बायोस का 8 नंबर पिन देखिए एनी हाउ बीप नहीं करना चाहिए, बायोस का 8 नंबर पिन बीप कर रहा है तो CPU शॉर्ट है, क्योंकि 1 नंबर पिन का ये इंडिकेशन है, और यहाँ पे जो है वो 8 नंबर पिन है। बाकी ये VRM का कॉइल है, जो कि VRM के पास ही लगा होता है, और JFX का यहाँ पर देखेंगे तो ये कॉइल तो 90% ग्राउंड से मैंने बताया ही आपको बीप करता है, लेकिन इसमें देखिए रीडिंग 0.78 अप्रॉक्स 6 इस तरीके से दिखा रहा है, यानी CPU इसमें शॉर्ट नहीं है, और ये बोर्ड जो है पूरा ओके कंडीशन में हमारे पास। तो आपने देखा कि SOC चिप को कैसे चेक करते हैं कि ये फॉल्टी है या नहीं है। हमने आपको डिस्प्ले पे भी दिखाया और ऑन बोर्ड में भी हमने बोर्ड पे भी कंफर्म करके दिखाया कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि SOC चिप ओके है या फॉल्टी नहीं है। तो हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।